वेलकम टू कैरियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। कल वीडियो नहीं जा पाई थी स्टूडेंट, और आज कल थोड़ी सी लाइट कट गई थी ना। चलिए आज देखते हैं। आज आप लोगों का ये इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने पूरा का पूरा एक मेथड आप लोगों के सामने क्लियर करवा दिया था। आज जो आप लोगों का है इम्परेटिव सेंटेंस ही है, और इम्परेटिव सेंटेंस का अगला वाला पार्ट है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा था, एग्जाम्पल करवा रहा था। एग्जाम्पल ही सबसे पहले लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली आ गया, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, कितना हो जाएगा 2 डे, लीव फॉर 2 डेज हो जाएगा, लीव फॉर 2 डेज। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा सेम कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अब अगर इसका हम बनाएंगे तो हमें दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, काइंडली दिया हुआ है। सैड या सैड टू को किस में बदल लेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दे सैड टू को, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दे सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। तो यह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, टू, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। काइंडली आया हुआ, काइंडली रिमूवल पॉइंट है, हट जाएगा। ग्रांट मी है तो टू ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन का है, दे के अनुसार क्या हो जाएगा, ग्रांट देम लीव फॉर, कितना हो जाएगा 2 डेज। क्लियर है ना, 2 डेज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी इसका इनडायरेक्ट है ये, ठीक है, यह इनडायरेक्ट में बनेगा, ठीक है ना, ये पूरा पूरा इनडायरेक्ट ही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दे दिया है रोहन said to his teacher, रोहन said to his teacher, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रोहन said to his teacher, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो go away, या ऐसे कर लेते हैं, दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, get out from here, get out from here। देखो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है वह आपका क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली चीज तो वर्ब आ गई, तो इसका मतलब कि ऑर्डर को डिनोट करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इनडायरेक्ट, रोहन सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, रोहन ऑर्डर्ड हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गेट आउट फ्रॉम हेयर का आप लोग नियरनेस सोविंग वर्ड में पढ़े होंगे, क्या होता है, देयर होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद आते हैं लेट वाले वाक्यों पे, ठीक है। लेट वाले वाक्यों पे आते हैं स्टूडेंट। ओहो इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस, ये थोड़ा सा ना एक बल्ब हटाना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, तब तक स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलिए आगे। चलिए आगे चलते हैं।
आई होप दैट इतना कर लिए होंगे आप लोग। और देखो एक आध दो एग्जांपल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको कंटेंट वीडियो है स्टूडेंट, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा एग्जांपल नहीं करवा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बस समझने से आप लोग एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के बुक में है, कई सारी बुक होती होंगी, वहाँ से नरेशन की एक्सरसाइज लेकर के सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अगर जो चीज़ें नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उसका रिजोल्यूशन तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको मैं। ठीक है, अभी तो स्टूडेंट फ़ोन खोने की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जल्दी इसका रिजोल्यूशन लाऊंगा। ठीक है ना, करियर पॉइंट 89 टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारा नोट्स देने वाला था, लेकिन सब चीज़ धरा का धरा रह गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ देखो दो चीज़ें और भी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे यह 3 प्रकार से, और अगर मैं इसको बात कर रहा हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है कि लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। चलो देखो, लेट वाले वाक्य दरअसल होते क्या हैं, तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं इसमें। देखो लेट वाले वाक्य जो हैं, पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा लेट प्लस अश वाले वाक्य होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो लेट प्लस मी होता है, लेट प्लस कितना होता है, मी होता है। नंबर 3 पे अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या हो जाएगा, लेट प्लस थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन लेट प्लस थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, देखो यह जो है लेटस जब आएगा तो उसको हमको सैड या सैड टू को किस में बदलना होगा, अभी मैं नीचे लिखवाऊंगा, अभी 1 बाय 1 करके चलूंगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड हो जाएगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ठीक है ना, सजेस्टेड या प्रपोज्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद लेट मी अगर आ रहा है तो यह 2 चीजों में बदल सकता है स्टूडेंट, एक तो बदलेगा आपका विश्ड में, ठीक है ना, एक बदलेगा आपका विश्ड में, एक बदल जाएगा आपका रिक्वेस्टेड में। ठीक है ना, वो कब रिक्वेस्टेड में और कब विश्ड में बदलेगा तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये थर्ड पर्सन है, इसमें भी यह आपका एक तो बदल जाता है विश्ड में और एक बदल जाता है किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक है ना, यह किस में बदल जाता है, ऑर्डर्ड में बदल जाता है। ठीक है ना, इतना पहले नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट वाली आप लोग हेडिंग रहेगी आप लोगों की, लेटेस्ट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, थोड़ा सा सही से डिनोट नहीं हो पा रहा है। हाँ चलिएगा, देखते हैं आगे। हो गया, आई होप दैट कि कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है ना, वो थोड़ा सा धब्बा यहाँ पे पड़ रहा है ना, ये लेटेस्ट है पहला वाला जो है, ये यहाँ पे थोड़ा सा पड़ रहा है। चलो अभी लिखता भी हूँ नीचे। ठीक है, हटा दो इसको मैं। पहली हेडिंग डाल लो आप लोग, लेट प्लस अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। देखो पहला पॉइंट रहेगा लेट प्लस अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है ना, लेट प्लस अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसमें, अगर आपका देखो अगर सैड आ रहा है, केवल सैड आ रहा है तो इसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। ठीक है ना, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे। ठीक है ना, प्रपोज्ड में बदलेंगे। और अगर सैड टू आ रहा है तो यह किस में बदला जाएगा, तो यह आपका बदला जाएगा सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदला जाएगा, प्रपोज्ड टू में बदला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट कामा, अच्छा लेट जो है, लेट को शुड में परिवर्तित करेंगे। वी जो है देखो अस जो है उसको वी या दे में परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखो इसको रूल भी कह सकते हो, कैसे बनाया जाएगा तो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है ना,
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड रहेगा तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, सैड टू रहेगा तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में बदलेंगे, लेट रहेगा तो लेट तो आएगा ही रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, अस जो है वो वी या दे में बदल देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, यहाँ पे आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो पहले एग्जाम्पल द बॉय, सॉरी आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो देयर, ठीक है ना, लेट अस गो देयर। चलो एक छोटा सा वाक्य ले लिया हमने कि द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो देयर। तो यहाँ पे जो गो देयर है ना, जरा सा देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका, लेट द बॉय है तो द बॉय का तो द बॉय ही करना है, द बॉय का द बॉय ही होगा, सैड को किस में बदलना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, तो दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देखो प्रपोजल अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रपोज्ड की भावना डिनोट हो रही होगी तभी यहाँ पे प्रपोज्ड लगाओगे, अदरवाइज सामान्य तौर पे हर जगह पे सजेस्टेड का यूज कर सकते हो। क्या हो जाएगा, सजेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लिखा हूं दैट का प्रयोग हो जाएगा। लेट को किस में बदलना है, शुड में बदल देना है, अस को किस में बदलना है, वी या दे में बदल लेना है, लेकिन अस जो होगा सब्जेक्टिव केस में आएगा, सामान्यतः दे में बदल लीजिए, आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दे में हो जाएगा। उसके बाद लेट को किस में बदलना है, शुड में बदल लेना है स्टूडेंट, तो यह क्या हो जाएगा, शुड, ठीक है ना। दे शुड गो दिया हुआ है तो गो का तो गो ही होगा, देयर दिया हुआ है तो देयर का क्या हो जाएगा, देयर ही होगा। क्लियर है ना, एक बार नोट कर लीजिए। देखो आराम से सैड टू को किस में बदलते हैं, सैड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। जैसे होता है ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रपोजल की भावना डिनोट होगी ना, देखो ऐसा फीलिंग आएगी कि वह प्रपोज्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, इस सैड टू को कहां पे बदलेंगे, क्या बदलेंगे, प्रपोज्ड टू में बदल देंगे। क्लियर है ना। जैसे एक वाक्य हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हटा दूं इसको ना, हटा दूं, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देख लेते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं राहुल सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल उससे कहा लेट अस एंजॉय विथ समवन, ठीक है ना, लेट अस एंजॉय विथ समवन। क्लियर है, लेट अस एंजॉय विथ समवन। अब देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल सैड है तो राहुल का राहुल ही होगा, सैड टू को किस में बदलेंगे, तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो उसने कह रहा है, देखो प्रपोजल की भावना अभी भी डिनोट नहीं हो रही है, लेट अस एंजॉय विद समवन, हमें कुछ लोगों के साथ क्या करना है बच्चे, आनंद लेने दो। यह कह रहा है ना कि लेट अस एंजॉय विद समवन, मुझे कुछ लोगों के साथ आनंद लेने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में। क्या हो जाएगा, सजेस्टेड टू, ठीक है, सजेस्टेड सॉरी हिम, अच्छा सैड टू था तो टू भी लगेगा। राहुल सजेस्टेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देंगे। लेटस दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यह लेटस दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, अस को आपको अभी बताया हूं कि दे में बदलो, सामान्यतः दे में बदलो। उसके बाद लेट जो है वह शुड में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। इंजॉय तो इंजॉय ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इंजॉय हो जाएगा। उसके बाद विथ दिया हुआ है तो विथ का विथ ही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट समोन दिया हुआ तो समोन का समोन ही रहेगा। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, लेट मी वाले पे आते हैं। मैंने कहा था एक एक दो दो एग्जाम्पल करवाते हुए आगे निकलूंगा, ठीक है ना। लेट मी वाले वाक्यों पे आते हैं, हटा दूं इसको। आई होप दैट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बार बार चेक भी करना पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे
चलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। हटाओ इसको, चलिए हटा देते हैं। लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और फिर आगे लेकर के चलते हैं। ये तो कर ही दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है ना, लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे एक कोटेशन लिख लेना और आराम से लिख लेना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सारी चीजें ना किसी बुक में नहीं, ये मैं अपना मेथड तैयार करके आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। अपना मेथड का मतलब क्या हो जाता है ना, ये खुद की चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को ना हर सारी ग्रामर, बहुत सारे ग्रामर को मैंने पढ़ा और उसमें का एक निचोड़ निकाला और उस निचोड़ को निकाल करके आप लोगों के सामने डिनोट करवा रहा हूं। बहुत सारी किताबों को देखोगे ना, बहुत सारी किताबों को मिला करके मैंने एक निचोड़ निकाला है, एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है, कि शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, रूल कह सकते हो, अच्छा खासा चीज बनाया हूं जिससे कोई वजह से आप लोग बिल्कुल नरेशन तो एकदम बिल्कुल आराम से सीख सकते हो, ठीक है ना। कभी इससे डरने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जब लेट मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहली चीज एक चीज आ जाती है, ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है ना। जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, क्या नहीं दिया गया होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा, तब के लिए नियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूल क्या हो जाएगा, दैट्स मीन्स ये दो कॉलम बनाओ। देखो सैड आएगा, केवल कंफर्म है। देखो मैंने क्या बताया कि अगर केवल सैड आ रहा है तो उसको स्टूडेंट किस में बदलना है, विज्ड में बदलना है, बिना कुछ सोचे समझे। तो यहां पे क्या बदल दोगे, इसको सैड को विज्ड में बदल दोगे। अच्छा लेट आएगा तो लेट को देखो, एक चीज मैं बताता हूं, या तो लेट को लेट ही रखो, अदरवाइज चेंज कर रहे हो तो थोड़ा सा लोचा हो सकता है, ठीक है ना। तो लेट को लेट में ही रखो। मी को क्या इस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, यह रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलेगा, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलेगा स्टूडेंट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्या बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्लियर है ना, यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके एक चीज यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे दैट का प्रयोग करते हैं। अच्छा इसमें दो रूल हो जाते हैं, आप लोगों को यह चीज समझना होगा, ठीक है। इसमें कितने हो जाते हैं, इसमें दो रूल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखो दो कंडीशन भी आ जाते हैं। एक बार सैड आएगा तो विज्ड में बदलेगा, सैड टू आएगा तो उसमें रिक्वेस्टेड में बदलेगा, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदल देंगे, टू में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन हो जाते हैं, कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे सेड, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, वी सेड टू, सॉरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी go out of the place, go out of the place, ठीक है ना, go out of the place, ठीक है। या क्या दिया हुआ है, we said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let me go out ऑफ द प्लेस। अब यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो सैड तो दिया हुआ है, सैड को किस में बदलना है, विज्ड में बदलना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, देखो वी दिया हुआ है, वी को वी में रखें, सैड को दिया हुआ है, देखो सैड दिया हुआ है, सैड को किस में बदल देंगे, विज्ड में बदल देंगे। क्लियर है, विज्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है दैट का। उसके बाद लेट मी दिया हुआ है, लेट को लेट में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो लेट
अस हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, मी का अस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद गो है तो गो का गो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द प्लेस, गो आउट ऑफ द प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप दैट कि अब बना भी लोगे आराम से। तो एक आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हो। क्या हो जाएगा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू इट वंस, लेट मी डू इट वंस। क्लियर है ना। लेट मी डू इट वंस हो जाएगा। इसका आप लोग बना सकते हो स्टूडेंट। चलिएगा आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये तो फर्स्ट था, अब आते हैं इसके रूल नंबर 2 पर। हटा दो ना इसको, चलिए हटा देते हैं। ठीक है ना। इसका रूल नंबर 2, अच्छा कहाँ पे बदलना है। ठीक है सॉरी। देखो चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखो आराम से बिल्कुल देखते रहना है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है ना, दिया गया होगा, तब के लिए क्या हो जाएगा, रूल है। और ये रूल नंबर कौन सा बोला जाता है, सेकंड बोला जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका हो जाएगा सैड टू हो जाएगा, और इसको हटा करके सैड टू को इसको किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है। किस में बदल देना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना है। अब लेट का तो लेट ही रहेगा, इसको तो झूठे मिटा दिया हूँ, लेट का लेट ही रहेगा। अच्छा मी जो होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के या किसके अनुसार बदलेगा स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्लियर है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अच्छा यहाँ पे आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदल देंगे, तो यह आपका 2 में बदल जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद देखो अभी लेट अस जो है उस लेट प्लस थर्ड पर्सन है, उसमें भी आपका 2 रूल आ जाएंगे। तो चलिए आराम से बिल्कुल पेशेंस रख करके सीखिएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन चीज़ों को समझ करके जाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो टीचर said to him, टीचर said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी, ठीक है ना, टीचर said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी परचेज सम बुक्स। चलो आगे चलते हैं। देखो आराम से, थोड़ी सी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो टीचर सैड, तो यह क्या हो जाएगा, टीचर सैड टू हिम दिया हुआ है, तो टीचर सैड टू को किस में बदलना है, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। तो यह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसको बदल देना है बच्चे, स्टूडेंट 2 में बदल देना है। और लेट का लेट ही रहेगा, ऊपर लिखा हुआ है लेट को लेट में बदले। मी को रिपोर्टिंग स्पीच के किससे, सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर है तो यह क्या होगा, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यह ही होगा। वैसे तो देखो दे लगाना चाहिए बट यहाँ पे ही हम लोग मान लेते हैं। तो यह मी है, मी टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह ही हो जाएगा, सॉरी हिम हो जाएगा। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है, हिम परचेज सम बुक्स हो जाएगा। क्लियर है। परचेज सम बुक्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इतना नोट्स कर लो। इसके बाद देखो स्क्रीनशॉट करते रहने का स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद चलते हैं लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले पे। लेट प्लस अस वाला हो गया, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले पे चल रहे हैं। और आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी ना आप लोग अपना स्क्रीन का जो है ब्राइटनेस बढ़ा करके रखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। पूरी यहाँ से वीडियो क्लियर जा रही है। ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा चलो यहां पे देखते हैं। यह हो जाएगा आपका लेट प्लस
यह क्या हो जाएगा, या लेट प्लस थर्ड पर्सन, लेट प्लस थर्ड पर्सन, सॉरी, ठीक है ना, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। देखो इसकी भी दो चीजें आएंगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, इसकी भी दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक तो स्टूडेंट कोटेशन लिखना यहां पे, जब रिपोर्टिंग स्पीच में, जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा, ठीक है ना। देखो आराम से, बिल्कुल देखो यहां पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो सैड को केवल सैड आएगा, इसको तो बदलेंगे स्टूडेंट, देखो कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो जाती है, विज्ड में ही बदलेंगे इसको, क्लियर है, ठीक है ना। सैड को किस में बदलेंगे, विज्ड में बदलेंगे। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं लेट को लेट ही रहने देना है, लोचाई कुछ नहीं है। थर्ड पर्सन जो है, इसको थर्ड पर्सन ही रहेगा, ठीक है ना, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके स्टूडेंट किस में बदल देना है, तो यह आपका किस में बदल जाएगा, दैट में बदल जाएगा, क्लियर है ना, या आपका दैट में बदल जाएगा। ये इतना छोटा सा पहली टॉपिक रही आप लोगों की, इसमें ज़्यादा कुछ लोचा ही नहीं पालना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या देगा, इसमें एग्जाम्पल क्या देगा, देखो आज ये इंपेरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट, इसलिए आज वीडियो भी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, तो आज रोकूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश करके आज रोकूंगा क्लास को। कल वाली वीडियो में आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ये दोनों रहेंगे, तो इसके लिए ना बिल्कुल आप लोग पेशेंस बना करके पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे आपका हो जाएगा दीना सैड टू नहीं, केवल सैड ही आएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट द बॉय। अब देखो द बॉय को तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए यहां पे मैंने लिखा थर्ड पर्सन जो रहेगा वो थर्ड पर्सन में ही रहता है। और आप लोगों को नियरनेस, सॉरी, उसमें भी आप लोगों को बताया हूं कि प्रोनाउन चेंजिंग में कि आप लोगों को थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब बिल्कुल भी बदलना नहीं है उसको, ठीक है ना। लेट द बॉय गो टू मार्केट, लेट द बॉय गो टू मार्केट डेली, गो टू मार्केट डेली। अगर इसका हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट तो यह इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, देखो दीना दिया हुआ है तो दीना हो जाएगा, सैड है तो सैड को किस में बदल देंगे, विज्ड में बदल देंगे, ठीक है ना, सैड को विज्ड में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में परिवर्तित कर देते हैं। लेट को देखो, लेट को लेट में ही रहने देना है, ठीक है ना, लेट को लेट में ही रहेगा। उसके बाद द बॉय है थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, द बॉय ही रहेगा, लेट द बॉय। उसके बाद गो है ही रहेगा, गो टू मार्केट, बाकी है दैट इज गो टू मार्केट डेली हो जाएगा, ठीक है ना, गो टू मार्केट डेली हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 2 पे। यह क्या था, यह रूल नंबर 1 था, और आप लोग जानते हो रूल नंबर 2 क्या होगा। यहाँ पे हटा दूं इसको मैं, चलिए आगे चलते हैं। आई होप दैट स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यदि फिर स्टार पॉइंट लगाना और स्टार पॉइंट लगा करके लिखना, जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। मैं तो मिटा रहा हूं, तुम सब मत मिटाने लगना ना मेरे भाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है ना। यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो रूल क्या होता है, देखो यह आएगा यहाँ पे क्या, सैड टू आएगा, और इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है ना।
इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। लेट तो रहेगा, लेट ही रहेगा, ठीक है ना। थर्ड पर्सन जो है यह बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है ना, यह थर्ड पर्सन में ही रहेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किस में बदलेंगे, तो यह टू में बदल देते हैं, ठीक है। इसको किस में बदल देंगे, टू में बदल देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास को यहीं पे रोकूंगा। बाकी आपकी क्लास जो है कल मिलेगी, जो इसमें आपको हो सकता है एक्सक्लेमेटरी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन आगे से कुछ भी प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दे said to his teacher, dear teacher, comma, inverted comma, let him work hard, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित होगा, दे का दे ही रहेगा। सैड टू को किस में बदल देंगे, तो यह ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डियर टीचर है तो यह क्या हो जाएगा, यह डियर टीचर ही होगा, ठीक है ना। डियर टीचर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू में बदल देंगे यहाँ पे। और मैंने क्या कहा, लेट का लेट ही रहेगा, हिम का हिम ही रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, लेट का लेट ही रहेगा। हिम जो दिया हुआ है हिम का हिम ही रहेगा। और वर्क है वर्क का वर्क, और हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्ड ही हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। गुड नाइट स्टूडेंट। मैथ की वीडियो तो कुछ रुकी हुई है, कल या परसों से अपना जो है ना फ़ोन आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप लोगों को 2 क्लास पर डे अपलोड करूँगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाती है और नेटवर्क सही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मेरा सिम कहीं और है, मोबाइल कहीं और है, ठीक है, किसी और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल या परसों में अगर फ़ोन आ जाता है ना, तो मैं उससे प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस 2 क्लास पर डे प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। तो गुड नाइट स्टूडेंट, और मिलते हैं कल वाली वीडियो में कुछ नया और कुछ बेहतर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।